गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देशवाल रिया तोमर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और तो पहले कपड़े रखने हैं, फिर झाड़ू लगानी है, तब तक चाय बनती रहेगी आराम से। तो गाइज चलते हैं और पता अंदर का हाल दिखाऊं थोड़ी सी ही देर बाद कैसा हो गया ये देखो, क्योंकि प्रेस करी थी ना, तो कुछ कपड़े तो उठा लिए और थोड़े से ये रह गए। तो और ये देखो कैसे गाइस, कितना भी साफ कर लो कुछ ना कुछ रहता ही है। क्योंकि रहता क्या, ये फल अभी आए हैं, सब्जी आई है, और ये ना राजमा बनाना है तो धुल के मैंने ये वो कर लिया था। गाइस ये ना चाय का भगोना वो दूध का भगोना है, मतलब कि मैंने दूध ना इसमें बना लिया था, पका लिया था, क्योंकि कई तरह का दूध हो रखा था, तो फिर मैंने इसमें ही बना लिया कि इसमें ही कर लेती हूँ। मलाई लगी साइड में। तो गाइस थोड़ी सी चाय निकल गई तो अच्छा हुआ, निकली नहीं, बस थोड़ी सी उस पे ही रही। तो वो वाला इस पर लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे इस पर राजमा बनाना है। तो गाइस यहाँ पे मैं बनने रख रही थी राजमा, और मुझे ना जैसे ये फल और सब्जियाँ आई थी, तो ये मुझे ना बाहर धुलनी थी, क्योंकि यहाँ सिंक में मैं ठीक से धो नहीं पाती, क्योंकि काफ़ी सारी थी। तो वो सारी में बाहर मैंने धुल ली थी कि आराम से बाल्टी में भर के और मैं धो लूँगी। और फिर एक बात ये अच्छी हो जाती है, धुल जाते हैं तो फिर जो भी उन पे गंदगी होती है वो सब साफ़ हो जाती है। वही धूल या जम्स जो भी होता है वो सब साफ़ हो जाएगा, तो फिर हम उसे किसी भी चीज़ में रख सकते हैं। तो फ्रिज में भी तो हम साफ़ ही चीज़ रखेंगे। तो फिर अब मुझे राजमा बनाना था, तो ये गाइस शाम का टाइम था, शाम के टाइम में ही आज राजमा चावल बनने थे। तो मैं यहाँ पे अपना राजमा रख दे रही थी, और थोड़ी सी चाय निकलने की वजह से मेरे लिए एक काम ये एक्स्ट्रा बढ़ गया था। मैं क्या, चलो कोई बात नहीं, हो गया ये तो ये सारे बर्तन मैं ना बाहर ही साफ कर गए हुआ है ना, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं होती है, पर मुझे बाहर अच्छा लगता है कि आराम से सारे बर्तन एक साथ इकट्ठे करे और उन्हें आराम से साफ कर लिया। तो मुझे ज़्यादातर बाहर की ही आदत हो गई है, यहाँ पे बाहर की ही आदत हो चुकी है, क्योंकि यहाँ मम्मी जब मेरी शादी हुई थी तो मम्मी वगैरह सब यहाँ बाहर ही साफ़ करती थी। तो मैं उनको देखती थी, तो जैसे शुरू में मैंने भी 1-2 बार यहीं पे साफ़ की, तो मुझे फिर यही अच्छा लगने लगा कि चलो यहीं पे साफ़ कर लेते हैं। तो ये 2 थाल हो रखे हैं, मतलब कि ये इसलिए हो रहे हैं, हमने ना एक ही कट्टा बनाया हुआ है, तो आज तो हमारे टूटे ही नहीं जब। तो ये थोड़े थोड़े करके जैसे कि हमारे सुखाने के लिए रखे थे, तो ये गए हैं, तो इनको ना डिब्बे में करके रख देंगे हम। और बस कान्हा। और पता है ना, ये फिक्स नहीं होगा, जैसे कि ऐसे होना था ना, मैंने इसमें पिन का भी जुगाड़ किया, लेकिन नहीं,
सेट कर दिया मैंने सारा सामान। इसमें मिर्ची वगैरह, पानी की एक ही बोतल रह गई है, और सारा सामान, सारी सब्जियां तो बहुत सारी हैं इसमें, नींबू वगैरह। और हमारे ना फ्रिज में ज़्यादातर दूध के ही मिलेंगे, क्योंकि अगर हम घी बाहर रखते हैं तो वो ये पिघल जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से ना घी भी मम्मी ने इसी में बड़े बड़े टीपन है उसमें करके इसमें रखा हुआ है कि पिघलेगा नहीं, वरना फिर वो चीकने से हो जाते हैं। और इसमें एक साथ आराम से रखा हुआ है। तो इस फ्रिज में हमारे फिलहाल या तो फल सब्जियां मिलेंगी, वरना बस एक ही चीज़ है, दूध की जितनी भी चीज़ें हैं, दही हो और दही और दूध, मलाई और घी, यही चीज़ें हैं सारी। चाय कई बार चाय बन चुकी है, तो उसी के बर्तन बार बार उसी के बर्तन हुए जा रहे हैं। तो अब मैं अपना जो राजमा की तैयारी है मुझे वो करनी है छोकने के लिए, तो कर रही थी मैं। यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च वो कर ली थी, और यहाँ पे मैंने धनिया भी काट के रख लिया था। तो गैस मैं नहा ली हूँ, और अब मैं तैयार करती हूँ। चावल मैंने ले लिए जितने मुझे बनाने हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना राजमा छोकने लगी थी, और वही सब नॉर्मल बेसिक मसाले डाल के। तो और पता है टाइम भी ना 7:30 के समथिंग हो चुका था, क्योंकि मुझे ये था देर, और जब चावल बनते हैं तो फिर वो ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं। वैसे ही मौसम ऐसा हो रहा है अब जा, तो इस वजह से मैं लेट ही करके बना रही थी। और 9 साढ़े 9 बजे तक तो हमारा वैसे भी खाने का काम होता ही है। 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, तो और 10 बज जाते हैं टोटल काम निपटाने में, 10 सवा 10 का हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपना रख दी थी कढ़ाई, तो मैं इसमें पहले तेल डाला, जीरा डाला, हींग डाला, और फिर मैं इसमें डालने लगी थी अपने जो मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था वो सब डाल के। और इसमें मैंने अपना बेसिक मसाले जो होते हैं वो सारे डालने के बाद मैंने डाल दिया था इसमें राजमा। यहाँ पे फिर मैंने रख दिए थे चावल बनने के लिए, और एक साइड मैंने चावल रख दिए थे और एक साइड राजमा। तो यहाँ पे मेरा राजमा भी ऑलमोस्ट हो चुका था, और फिर मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया था। फिर मैं अपनी लग गई थी, जैसे कि ये बोतल रखी थी तो मैंने सोचा इन्हें पानी भर के रख देती हूँ, ठंडी हो जाएंगी। तो फिर मैंने ये जो आटा था, तो थोड़ा आटा मलना था मुझे, तो वो यहाँ पे मैं उसको बनाने लगी थी रोटी। तो यहाँ पे मेरी ये फुलके बनने के बाद बस गर्मा गर्म में साथ के साथ मम्मी और पापा ने तो खा भी ली थी, और बस हम दोनों रह गए थे कि खा लेंगे बस एक ही साथ। तो यहाँ पे मेरा जैसे सारा काम निपट गया था। तो और ये रहता है जब साथ खा लेते हैं खाना, तो थोड़ा जल्दी काम निपट जाता है। और पता है मैं ना शाम के टाइम अपने ये जो हमारे बल्ब हैं तो इनमें ना सॉन्ग भी चल जाते हैं, तो मैं अपने सुनते सुनते अपना वो काम भी करती रहती हूँ और अपना भजन भी सुनती रहती हूँ। तो बस मेरा ये काम भी निपटने वाला है। और आज ना मैंने बिल्कुल शाम के टाइम से शुरू किया था ब्लॉग बनाना, मतलब कि आज मॉर्निंग से कुछ नहीं था, मैंने शाम के ही टाइम सोचा कि चलो शाम के टाइम से शुरू कर लेते हैं। तो और मेरा ना हो जाता है, मैं कितना भी चाहूँ कि मैं इस काम को ऐसे मैनेज कर लूँ, पर हो नहीं पाता है। थोड़ा कभी कभी जैसे कि आज ब्लॉग बनाया है तो वो एडिट नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से वो कल नहीं जाएगा, परसों जाएगा। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी अपने लिए खाना, और अपने लिए और विशेष के लिए। तो हम विशेष ने बोला कि मैं चल जब ही खा लेंगे बना ले। तो बस हम दोनों ही रह गए थे। तो अब मैं अपना यहाँ पे, और आपको दिख रही होगी भाप निकलती हुई कुकर में से, तो मैंने जस्ट मतलब कि थोड़ी देर पहले ही बनाए हैं, रोटियां सेकने से पहले ही। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना खाना खाने के बाद मैं अपना करूँगी किचन साफ। तो यहाँ पे हम खाना खा रहे थे, और खाना खाने के तुरंत बाद मुझे करना था किचन साफ, क्योंकि टाइम तो लगभग 10 साढ़े 10 का हो जाता है मुझे काम करने में। तो यहाँ पे
और पता है एक काम के साथ दूसरा काम हो जाता है, मेरा तो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे पहले तो मैं यही साफ़ कर रही थी अपना गैस स्लेब, बाकी सब चीज़ें मैंने साफ़ की। और ये ना मैं कई बार साफ़ करती हूँ। पहले तो मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ कपड़े से, फिर उसके बाद साबुन से साफ़ करती हूँ पूरा गैस स्लेब, और फिर उसके बाद 2-3 बार मैं गीला कपड़ा कर करके साफ़ करती हूँ, तब मेरी ये बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पे बस मैं अपना वही काम कर रही थी। और फिर उसके बाद मुझे बनानी है चाय, और उसके बाद अपना करना है जो बर्तन वगैरह साफ़ हैं उनको। और पता है यहाँ पे ना एक मेंढक आ गया था, तो मैं उसको भगा रही थी। मुझे डर लगता है क्योंकि वो ना पता नहीं, और पता है जब मम्मी ने भगाया ना तो ऐसे चल रहा था कूद कूद के। तो पहले अपना सिंक वगैरह ये सब साफ़ करूँगी, तो पहले किचन साफ़ हो जाएगी, फिर बर्तन रह जाएंगे। तो वो तो मैं अपने वैसे भी बाहर साफ़ करने थे, तो वो मैं आराम से बैठ के कर लूँगी। और ये ना पता नहीं वाइट क्या लगा हुआ है, छूटता ही नहीं है, बहुत कोशिश कर चुकी हूँ। तो अब मेरा यहाँ पे चाय दूध का सारा काम निपट जाएगा, तो बस मेरा एक लपा मन एक ही रहेगा, मतलब कि मुझे बर्तन ही साफ़ करने रहते हैं। और यहाँ पे पहले पानी की बोतल जो मैंने कुछ तो पहले भर के रख दी थी और पी गई उनमें से, तो और जो मैंने सुबह के लिए भर के रख दी हैं कि ठंडी हो जाएंगी। और अब करूँगी बर्तन साफ़। तो आप गाइस देख सकते हैं कितने बर्तन हो जाते हैं, और डेली ही इतने हो जाते हैं। नाइट में तो बहुत बर्तन हो जाते हैं, नाइट में क्या दिन में पता नहीं चलता है, बार बार साफ़ किए जाते हैं तो इतना पता नहीं चलता है। पर जब नाइट में जब एक साथ इकट्ठे मंजते हैं ना, तो जब ज़्यादा दिखते हैं कि हाँ कितने बर्तन होते हैं। तो गाइस मेरा सारा काम निपट गया है, सब कुछ साफ सफाई होने के बाद चमचमाता किचन, बहुत अच्छा लगता है। सब चीज़ें बिल्कुल क्लीन करके रख दी हैं। और ये ना दही जमने के लिए रखी है, और ऑलमोस्ट जम भी गई है क्योंकि इसमें ज़्यादातर दही थी, तो ये भगोने में जमाई है क्योंकि कल ना इसकी कढ़ी बनेगी, शायद कल ही बनेगी, मम्मी बोल रही थी कढ़ी बनेगी। और ये बाल्टी पानी वाली मैंने ना मांझ कर रखी, सुबह तक ये अच्छे से सूख जाएगी। और अब पीने के लिए तो फ्रिज में बहुत सारी बोतल हमने भर के रख रखी है। ये सारा कुछ क्लीन होने के बाद तो इतना अच्छा लगता है, ये सकते हैं सिंक भी एकदम। और पता है गाइस ये ना कितना ही छुटा लिया, ये मैंने बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, ये तो बहुत छुटा चुकी, लेकिन पता नहीं क्यों ये चीज़ें साफ़ नहीं हो रही है, पता नहीं। दूध भी पीना है तो अभी वे बर्तन और हो जाएंगे, तो इसलिए। तो गाइस सारा काम मच चुका है और बस एक दूध पीना ही बाकी रह गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और 9:30 तो बज भी गए हैं, मेरा हाथ भी कट गया, नेल पेंट भी नहीं लगी हुई, काम में छूट जाती है। तो बस अब मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।